मालवीय नगर अग्निकांड पर बोले दिल्ली के होम मिनिस्टर आशीष सूद, नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल होंगे सील। ममता बनर्जी को बड़ा झटका, ऋतव्रत बनर्जी बने नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा स्पीकर ने दी इसकी मंजूरी। शिक्षक भर्ती घोटाला में ईडी ने अभिषेक बनर्जी को भेजा समन, 15 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने डीके शिव कुमार, 13 मंत्रियों ने भी ली है साथ में शपथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दिल्ली सरकार के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आशीष सूद ने शहर में अभियान चलाकर तत्काल अवैध होटलों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इसके पास परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है और जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। डीएम के मातहत सारे एजेंसी, नगर निगम, फायर, बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें रही बराबर भी वायलेशन होगी की जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ बोस ने ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दी है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया था। इसके बाद पार्टी में बगावत हो गई। 80 में से 60 विधायकों ने शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 60 विधायकों ने स्पीकर रविंद्रनाथ बोस से मुलाकात कर उनसे कहा कि वो टीएमसी के असली गुट हैं और ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे दी जाए। विधायकों की अपील पर विचार करते हुए स्पीकर ने ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे दी। ये बागी खेमे के लिए एक बहुत बड़ी कानूनी और राजनीतिक जीत है। इस फैसले के बाद अब विधानसभा के भीतर टीएमसी के विधायी विंग पर ममता बनर्जी खेमे का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म होता दिख रहा है। कर्नाटक में आखिरकार कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार के सिर पर मुख्यमंत्री का ताज सज चुका है। बेंगलुरु लोक भवन में आयोजित समारोह में उन्होंने पद और गरिमा की शपथ ली। उन्हें राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सीएम पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। साथ ही 13 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, सिद्धरामैया समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनन और भूतत्व तथा भवन निर्माण विभाग के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कई योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाने का निर्देश दिया। इसके साथ उन्होंने भवन निर्माण विभाग को सभी परियोजनाएं समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश के नीमच में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच सक्रिय रहने का संदेश दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस में वही कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे जो मैदान में रहकर जनता की आवाज उठाएंगे, जबकि घर बैठे राजनीति करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में युवा, किसान और मध्यम वर्ग सबसे अधिक परेशान है। सरकार बनने के बाद जो हर समय सक्रिय रहेगा उसका सरकार बनाने में उपयोग है। तो जिस व्यक्ति को ये लगता है कि मैं अभी घर में बैठ जाऊं, जन्मदिन मना लूं, पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं जाऊं, मैं बड़ा नेता हूं, पार्टी की मीटिंग में नहीं जाऊं, पद पे आ गया और लोगों की जन समस्याओं के लिए नहीं लड़ना, तो मैं समझता हूं कांग्रेस पुराने वाली कांग्रेस नहीं है। अगर अभी रहना है, पद पे बने रहना, जनता की लड़ाई लड़ना पड़ेगी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के बिजोरा गांव में लाखों रुपए के निर्माण कार्यों में घोटाले का एक मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने स्टॉप डैम, चेक डैम और सीसी रोड निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और सरकारी राशि के दुरुपयोग की शिकायत की है।
वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इनके द्वारा जो स्टाफ डैम निर्माण किया जा रहा है, ना तो उसमें उसकी फाउंडेशन की खुदाई की गई है जो नीचे नींव की है, और वो जो निर्माण कार्य है वो दूसरे ग्राम में उसकी जियोटेक करते हैं लेबरों को ले जाके, और यहाँ आके मशीन से उसकी काम किया जाता है और गुणवत्ताहीन मटेरियल का उसमें उपयोग किया जा रहा है जो स्पष्ट स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रहा है। हाँ, एक सीसी रोड है ग्राम बिजोरा में ही, गुलावती के घर से तालाब टोला मतन के घर की ओर, उसमें इनके द्वारा कुछ भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है और वर्तमान में 1,32,000 रुपये आहरण कर लिया गया है। उज्जैन में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रही नीलगायों की समस्या से निपटने के लिए वन विभाग ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है। पहली बार जिले में दक्षिण अफ्रीका की बोमा तकनीक का उपयोग कर नीलगायों को पकड़ने की तैयारी की गई है। हमारे उज्जैन जिले में कृषकों को नीलगाय द्वारा फसल हानि की काफ़ी शिकायतें जो है सामने आई, और इस शिकायतों और इस समस्या का निदान के लिए हमने जो साउथ अफ्रीकन बोमा पद्धति है उससे नीलगाय पकड़ने के लिए एक प्रयास प्रारंभ किया है। पूर्व में ये प्रयास शाजापुर जिले में किया गया था पिछले वर्ष, जिसमें ब्लैक बक काला हिरण पकड़ने के लिए वो बोमा लगाया गया था। अब हमारा प्रयास ये है कि बोमा पद्धति से हम नीलगाय को भी पकड़ें। इसमें अंतर ये है कि इस बार हम जो है पैसिव एनक्लोजर टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या है कि एनक्लोजर को जिस क्षेत्र में जहाँ पे नीलगाय रहती हैं उस क्षेत्र में लगाकर कुछ दिन हम छोड़ देंगे, ताकि जो नीलगाय हैं उस क्षेत्र में एनक्लोजर होने के लिए एक्लेमेटाइज हो जाए, और उसके बाद हम मैनुअल हर्डिंग के थ्रू उनको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र में स्कूल के प्रिंसिपल के घर हुई 10 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी की जांच के आधार पर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने तकरीबन 1.5 महीने तक मकान की रेकी की और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के हर्रा टिकरा गांव में सुशासन तिहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 28 गांव के पंचायतों से बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल मौजूद रहे। वहीं उन्होंने कई विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर लोगों की समस्याओं को सुना है। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को लंबित मामलों के समाधान के सख्त निर्देश दिए। शिविर में राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, बिजली, पानी और भूमि विवाद से जुड़े आवेदन आए हैं। इनमें कई मामलों का मौके पर समाधान किया गया। वहीं ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की है। देखिए, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का सुशासन है। पिछले 1 महीने से लगातार ये आयोजन हो रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी खुद लगातार निगरानी भी कर रहे हैं, जगह जगह जा भी रहे हैं। अभी आप कल ही सुने होंगे कि 2 दिवस अभी बस्तर में वो सुशासन तिहार के माध्यम से वहाँ रहे। हम लोगों को भी निर्देशित किए हैं कि क्षेत्रों में जो यहाँ भी सुशासन तिहार है हम लोग में, और वास्तव में आने के बाद महसूस हो रहा है कि लोगों की समस्याओं का बहुत त्वरित गति से निवारण हो रहा है, खासकर राशन। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो की बहन सीमा धनकी के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मामले में मितानिन संघ खुलकर सामने आ गया है और सैकड़ों मितानिन सरगुजा कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। मितानिनों ने आरोपी तहसीलदार के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही नायब तहसीलदार तुषार मानिक को निलंबित करने की मांग उठाई गई है। लोग आए हैं सीमा धनकी के लिए कि उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया अधिकारी के द्वारा, तो कोई भी आवेदन देने जाएगा या कुछ भी काम करवाने जाएंगे तो इस प्रकार का अगर अभद्र व्यवहार दुर्व्यवहार करेंगे तो सोचिए और आम महिलाओं का क्या होगा, क्योंकि वो तो एक मितानिन थी, सब चीज़ जानती थी, फिर भी उसके साथ दिन भर बैठाया गया। उनको एक प्यार से भी बोला जाता कि कल आ जाइएगा, तो उनके साथ भाई दुर्व्यवहार हुआ है। वो सीमा धनकी के पास के आवेदन लेने के लिए वो गई थी तहसीलदार के पास, तो उसको दुर्व्यवहार किया गया, तो उसको दिन में बैठाया गया। तो उसको भी तो प्यार से बोला जा सकता था ना कि अभी नहीं बनेगा, कल आ जाना। तो उसको धक्का मार के निकाल दिया गया उसको मितानी को। तो हम लोग भी तो मितानी हैं, आज उसके साथ किया है तो कल हम लोग के साथ भी कर सकते हैं। सीमा धनकी हैं, उनके साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ वैसा व्यवहार किसी के साथ ना हो,
और अब जो भी उनके साथ किया है उनको हम न्याय मिला जाए, न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि भाई हम लोग भी महिला हैं। आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है। हम लोग भी महिला हैं, हम लोग भी जाते हैं काम करवाने के लिए। कोई भी अभद्र व्यवहार करेगा तो सर ये अच्छी बात नहीं है। गुजरात में ज्वार और बाजरे के समर्थन मूल्य को लेकर सरकार ने नए सर्कुलर से किसान नाराज हो गए हैं। वडोदरा में किसानों ने डाभोई सेवा सदन में ज्ञापन देकर खरीद सीमा बढ़ाने और पुराने नियम बहाल करने की मांग की है। दरअसल पहले प्रति हेक्टेयर के आधार पर फसल खरीदने की व्यवस्था थी, लेकिन अब इसको घटाकर प्रति किसान 1000 किलोग्राम कर दिया गया है। किसानों का कहना है कि इससे उनकी बड़ी मात्रा में उपज बिक ही नहीं पाएगी, उन्हें नुकसान होगा। गुजरात के राजकोट जिले के जेतपुर में खाद्य और औषधि विभाग ने मेडिकल स्टोरों के खिलाफ जांच अभियान चलाया। इस दौरान राजकोट से आई ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने कई दुकानों की जांच की है और जैसे ही विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची, कई मेडिकल स्टोर संचालकों ने अपने शटर बंद कर दिए। जांच के दौरान टीम ने देखा कि मेडिकल स्टोर्स पर फार्मासिस्ट मौजूद है या नहीं है और कहीं बिना डॉक्टर की पर्ची की दवाइयां तो नहीं बेची जा रही। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के एयरफोर्स एरिया में एक कंस्ट्रक्शन साइट से 25 टन लोहे की रॉड चोरी के मामले पर पुलिस ने कुछ ही घंटों में इसको सुलझा लिया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से ट्रैक्टर, ट्रॉली और 20 लाख रुपए से अधिक का सामान बरामद किया है। आरोपी पहले कंपनी में काम कर चुके थे और सीक्रेट कंपार्टमेंट वाली ट्रॉली से चोरी करते थे। बिहार के बेगूसराय में आरजेडी विधायक बोगो सिंह ने एनडीए सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार महादलित, अति पिछड़ा और भूमिहीन परिवारों को जमीन देने के निर्देश देती है, लेकिन बेगूसराय में अभी भी कई परिवारों के पास जमीन नहीं है। उन्होंने बिहार सरकार के सुशासन और जीरो टॉलरेंस के दावों पर सवाल उठाया और कहा कि जमीनी स्तर पर हालात अलग हैं। सीमा ढाला, गुप्ता लखमीनिया बांध के सिविल ने शिथिल और गैर मंजूरुआ जमीन पर महादलित परिवार बसे हुए। जिला प्रशासन ने आज तक उनको पर्चा नहीं दिया। नगर आयुक्त, नगर निगम आज तक उस परिवार को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं दिया। मुजफ्फरपुर के चर्चित शूटर गोविंद शर्मा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी कुमार रुंजय ओंकार को गिरफ्तार किया है और जांच में भूमि कारोबार, आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई को हत्या की वजह बताया गया है। पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है। 31 मई 2026 को आइकॉन टावर अपार्टमेंट में गोविंद शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभी तक के जो अनुसंधान में बातें प्रकाश में आई है कि मृतक गोविंद शर्मा और अभियुक्त ओमकार के बीच में जमीन के कारोबार को लेकर पूर्व से ही विवाद चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त गोविंद शर्मा के पास एक काला फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, उसका इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ओमकार के भाई के नाम पे है। वो इस ट्रांसफ़र को लेकर भी विवाद चल रहा था। उल्लेखनीय है कि मृतक एवं अभियुक्त कुल 3 कांडों में सहायुक्त रहा है। 2018 में जो पूर्व मेयर की हत्या हुई थी उसमें, इसके अतिरिक्त 2023 में आशुतोष शाही हत्याकांड में और 2022 में मिठनपुरा थाना के जो रंगदारी का एक कांड रिपोर्ट हुआ था, 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। इन तीनों कांडों में ये सहायुक्त रहा है। अभियुक्त रंजय ओंकार के घर में विशेष तलाशी अभियान चलाया गया और 30 अलग अलग जो जमीन के कागजात वहाँ जब्त हुए हैं। बिहार के जहानाबाद जिले के ऊंटा इलाके में एक भवन का निर्माण हो रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि यह भवन किस विभाग का बन रहा है। लोगों का कहना है कि निर्माण स्थल पर कोई सूचना पत्र नहीं लगा है। नियम के मुताबिक जिस जगह पर सरकारी निर्माण होता है वहां पर एक बोर्ड लगा होता है जिसमें योजना का नाम, लागत और निर्माण एजेंसी की जानकारी दी जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जगह पर पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय था, बाद में यहाँ एक अन्य सरकारी भवन बनाया गया था जिसे तोड़ दिया गया। अब फिर से निर्माण चल रहा है। नहीं सर, 3 फीट में नहीं होगा, इसलिए स्पेसिंग के हिसाब से होगा। ये ड्राइंग में दिया है हमारे,
5 खड़िया दिया है, टेक्निकल टीम आ रही है, आपको बता देगा। सब पीडी से बात हो गया। आदमी से पता चल रहा है कि गुटखा का भवन बन रहा है और बहुत लागत से बन रहा है। 3 तल्ला 4 तल्ला बनने की बात हो रहा है। यहाँ पर 1 करोड़ का छड़ पड़ा हुआ है। रात में ढलैया होता है, ये दुरुपयोग हो रहा है। सरकार को बदनाम कर रहा है लोग निदान को। बिहार के जमुई में उपासना एक्सप्रेस ट्रेन से गिरने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे युवक को हल्की चोट आई है। यह घटना जमुई रेलवे स्टेशन से तकरीबन 2 किलोमीटर पहले आउटर सिग्नल के पास हुई। दोनों युवक देवघर से पूजा कर ट्रेन से अपने घर लौट रहे थे। बताया गया कि आउटर सिग्नल पर ट्रेन रुकी हुई थी और ट्रेन खुलने के दौरान अचानक झटका लगने से दोनों युवकों का संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर पड़े। प्राथमिक उपचार के बाद मोहन कुमार को पटना रेफर किया गया है। बिहार के मधेपुरा जिले के चौसा प्रखंड के फुलौत में बन रहा कोसी मेगा ब्रिज पर तेजी से काम हो रहा है। इस पुल के बन जाने के बाद आवागमन की समस्या दूर होगी, जिससे लोगों की यात्रा सरल हो जाएगी। बिहार सरकार की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री शीला कुमारी मंडल ने निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। ये मेगा ब्रिज बनने के बाद नेपाल, मिथिलांचल और झारखंड के बीच संपर्क और मजबूत होगा। प्रोजेक्ट है, भारत सरकार का मेगा प्रोजेक्ट है और ये हम पहली बार इसको निरीक्षण करने आए हैं और ये पदाधिकारी लोग हैं, उनको हमने कहा है कि जल्द से जल्द काम हो, ताकि जो नेपाल और झारखंड का जो और बिहार, ये तीनों का जो संबंध है आपसी बेटी रोटी का संबंध हो सके। ऐसे भी हमारे लोग नेपाल के एरिया, बॉर्डर वाला एरिया हो तो उसमें ज़्यादातर ये मिथिला के लोग ही रहते हैं, तो और ज़्यादा रिश्ता बढ़ेगा। ये बहुत अच्छा पहल है, तो इस पे तो सबसे ज़्यादा हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द इसको काम कराइए। हम भी एक्साइटेड हैं कि जल्दी से जल्दी इस रोड से हम लोग जल्दी से पटना जाने में इजी गोइंग जा सके। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, काम हो रहा है, काम चले, ज़्यादा तेजी से करवाइए ना आप सब लोग। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम नगर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजय सोनी, पंकज सोनी और राजू सोनी के रूप में हुई है। पूरा मामला काजीपुरा मोहल्ले के नवरत्न बाजार का है, जहां अभिषेक गोस्वामी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के कुलटी थाना क्षेत्र में 24 साल की युवक सोनू विश्वकर्मा की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक का शव बेना गांव के घने जंगलों से बरामद हुआ। इसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया और लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। परिजनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मामले में अपहरण और हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए 10P न्यूज़ के साथ। नमस्कार।